मेघालय में चेरापूंजी तथा आखिर में नागालैंड तक बनी हुई है। मानसून की अक्षीय रेखा के प्रभाव से उत्तर भारत के तमाम राज्यों में मानसून बहुत सक्रिय हुआ है। इस सिस्टम के अलावा एक ट्रफ रेखा बनी हुई है मध्य प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक, और साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ इस समय महाराष्ट्र से कर्नाटक तक बनी है। और मध्य प्रदेश के सटे राजस्थान के जो इलाके हैं, इन भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, उत्तरी पाकिस्तान पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, और पूर्वोत्तर भारत में असम के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। आप बादलों की स्थिति देख सकते हैं देश के अलग अलग भागों में किस तरह से बादल प्रभावी हैं। वेस्टर्न घाट पर महाराष्ट्र में मुंबई से लेकर कर्नाटक के दक्षिणी हिस्सों तक तटवर्ती रीजन में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। सामान्य जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। खबरों में आपने देखा, सुना और पढ़ा भी होगा। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के वीडियोस और इमेजेस वायरल हो रही हैं जिसमें बड़ी तबाही या कह सकते हैं कि जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है भारी बारिश के कारण। इसके अलावा उत्तराखंड पर लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, राजस्थान के कुछ भागों में, हरियाणा के कई शहरों में, दक्षिणी भागों में बारिश दर्ज की गई है। अब हम जानते हैं कि अगले 24 घंटों तक यानी 24 घंटों के दौरान किस तरह का मौसम हमें देश में देखने को मिल सकता है। शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर कई राज्यों में बारिश का इंतजार बना हुआ है। और यहां अगर पैच मॉडल का ये प्रोजेक्शन देखें अगले 24 घंटों के लिए, तो अनुमान ये है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, ये समूचा बेल्ट अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। और यहाँ कई शहर, कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर ट्रिपल डिजिट यानी 100 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल से ही प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन बारिश नहीं हुई है। आज भी बारिश नहीं हुई है। राजधानी दिल्ली के दक्षिण में गुरुग्राम और फरीदाबाद, पलवल और नूह तथा आसपास के क्षेत्रों में वर्षा रिकॉर्ड की गई। वेस्ट यूपी में भी साउदर्न पार्ट में बारिश हुई है, लेकिन गाजियाबाद, नोएडा का उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली अभी फिलहाल सूखा है। उम्मीद यह है कि बादलों का जिस तरह से पैच है, जिस तरह का हवाओं का रुख है, उसके आधार पर ये उम्मीद कर सकते हैं कि रात में कुछ बारिश ज़रूर हो जाए। और उसके बाद अगले 24 घंटों के दौरान यानी 19 जुलाई को इन क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। लद्दाख आप जानते हैं कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पर बारिश बहुत अधिक नहीं होती है। जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन भागों में बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती है मानसून सीजन में भी। तो अभी फिलहाल इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना भी यहाँ पर नहीं है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में अलवर, जयपुर, भरतपुर, चूरू और झुंझुनू तथा आसपास के भागों में वर्षा होने की संभावना है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में यानी कोटा और सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा से लेकर उदयपुर तथा डूंगरपुर और आसपास के इलाकों में फिलहाल हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। ज़्यादा तेज़ वर्षा नहीं होगी। मॉडल का प्रोजेक्शन तो ड्राई है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और इम्पैक्ट रहेगा अरब सागर से आने वाली हवाओं का, जिसकी वजह से यहाँ कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वेस्ट राजस्थान में भी चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इन जगहों पर भी कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कई शहरों में आज काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 19 जुलाई को भी यहाँ पर कई शहरों में व्यापक वर्षा होने की संभावना रहेगी। इसमें चाहे वो तराई वाले शहर हों या फिर उत्तरी दक्षिणी शहर हों, इसमें प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, कानपुर, लखनऊ, बरेली, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आजमगढ़, जौनपुर और मऊ तथा गाजीपुर समेत तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना कल भी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा बिहार की तरफ चलते हैं। बिहार में अधिकांश शहरों पर मूसलाधार रहेगा मानसून, और साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल का समूचा गंगीय क्षेत्र, हिमालय, सिक्किम, ये समूचा बेल्ट भी काफ़ी अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। इस समय फुटहिल्स के करीब जब पहुंची है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ, तो इम्पैक्ट यहाँ पर मानसून का और बढ़ गया है, और इसी वजह से अनुमान यह है कि इन पूर्वी भारत के राज्यों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। बांग्लादेश पर भी घने बादल हैं और ज़बरदस्त बारिश का यहाँ पर प्रोजेक्शन है, अनुमान है अगले 24 घंटों के लिए। पूर्वोत्तर भारत की तरफ अगर देखें तो आज की अपेक्षा और पिछले 24 घंटों की अपेक्षा बारिश की जो इंटेंसिटी है पूर्वोत्तर राज्यों में कम हो रही है। 7 सिस्टर्स स्टेट्स में, चाहे वो अरुणाचल हो, असम या मेघालय या फिर नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर अपेक्षाकृत बारिश की इंटेंसिटी थोड़ा सा कम हो रही है। हालांकि असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मध्य भारत के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर वर्षा होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में फिलहाल हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। ओडिशा में तमाम शहरों में कटक, भुवनेश्वर, बालासोर से लेकर मयूरभंज तक तमाम जगहों पर वर्षा होने की संभावना है।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर कोरिया, बिलासपुर, सरगुजा से लेकर मध्य में रायपुर, दुर्ग और दक्षिण में सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और आसपास के तमाम इलाकों में वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा पर तबाही की बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी और रायगढ़ तथा मुंबई, इन जगहों पर इतनी ज़बरदस्त बारिश कल भी हो सकती है कि लोगों के लिए बहुत आफत यहाँ पर हो जाए। और इसी वजह से मेरा सुझाव ये है कि घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी हो, और इससे इस बिगड़ती हुई मौसम की स्थिति से अपने आप को सुरक्षित रखें। कमज़ोर घर हैं तो आप निश्चित रूप से किसी मजबूत स्थान पर शरण ज़रूर लें, क्योंकि तमाम कच्चे या कमज़ोर मकान भी लगातार होने वाली मूसलाधार वर्षा के चलते ढह जाते हैं। और मुंबई में जिस तरह की खबरें आ रही हैं, इसके चलते ही, बारिश के चलते ही कई मकान गिरे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। तो एहतियातन अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए निश्चित रूप से उपाय करें, और मौसम की इस बिगड़ती स्थिति को हल्के में बिल्कुल न लें, क्योंकि ये चुनौती बहुत भारी पड़ सकती है। इसके अलावा सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, नासिक समेत जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, यहाँ पर इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर कई जगहों पर बढ़ेगी और मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। मराठवाड़ा में भी भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश में उत्तर से दक्षिण तक जो पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी क्षेत्र है, इन सभी जगहों पर आज भी कई इलाकों पर मौसम सक्रिय हुआ है मानसून, और अनुमान यह है कि 19 जुलाई को भी यहाँ पर मानसून सक्रिय रहेगा और कई स्थानों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। ज़्यादा बारिश की संभावना मध्य क्षेत्रों में नज़र आ रही है, जिसमें सागर, सतना, पन्ना से लेकर टीकमगढ़ और विदिशा, भोपाल तथा छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, ये जो रीजन है, इन भागों में ज़्यादा वर्षा हो सकती है। बाकी जो वेस्टर्न पार्ट होगा, अगर हम गुना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और पश्चिम में अगर हम चलें तो उज्जैन, इंदौर और खरगोन तथा धार, मंदसौर, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मंदसौर में यहाँ आप देख सकते हैं जो राजस्थान का एरिया है, ये ड्राई दिखा रहा है और यहाँ पर ज़्यादा बारिश की संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। तो बहुत अधिक उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है मानसून की कंडीशन और महाराष्ट्र पर है, तो थोड़ा सा इम्पैक्ट रहेगा, कुछ बारिश आपको मिल सकती है। गुजरात में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। वलसाड़ में काफ़ी अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की गई। सूरत और नवसारी में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। अगले 24 घंटों के दौरान हम उम्मीद कर सकते हैं कि मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर वडोदरा, आणंद और इधर राजकोट, द्वारका, भुज, अमरेली, इन सभी जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। इसके बाद दक्षिण की तरफ चलेंगे और दक्षिण में आपको बताएंगे तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के मौसम का हाल सबसे पहले, क्योंकि तेलंगाना में यहाँ आप देख सकते हैं कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, लेकिन जो पूर्वी क्षेत्र है दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का, यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो रही है। कर्नाटक पर भी इंटेंसिटी जो है बारिश की वो काफ़ी अभी कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि उत्तरी तटीय जो कर्नाटक का रीजन है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक का रीजन है, इन भागों में मूसलाधार वर्षा का सिलसिला कल भी बना रहेगा। शेष तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा, इन जगहों पर मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन पूरी तरह से ड्राई एंटायर रीजन नहीं होगा। कहीं कहीं पर हल्की बौछारें गिर सकती हैं। हवाओं में नमी रहेगी, मानसून की हवाएं चलती रहेंगी, आंशिक बादल छाते रहेंगे। केरल में हल्की वर्षा हो सकती है। लक्षद्वीप में भी हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो में दी गई जानकारियाँ अगर आपको ठीक लगें तो शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।